है कि जो खुद काटने और बांटने की बात कर रहे थे, अभी तक मुसलमानों को काट कर और मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे कि गाड़ देंगे वो, आज वो अपनी जेब नहीं बचा पा रहे। आज वो उनकी जेब कट गई और उनके ही सहयोगियों ने वो जो, क्योंकि मंच से चोरी हुआ तो जाहिर है कोई ना कोई सहयोगी होगा, तो उन सहयोगी में से ये तमाम ये चोर उचक्कों की पार्टी नफरत परोसने का काम किया है। चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, हेमंत शर्मा, जगह जगह जा करके बटेंगे कटेंगे के नारे दे रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था ये मंचों से काटने और बांटने की बात करेंगे, इनको गाड़ दिया जाएगा, इनको काट दिया जाएगा, इस तरीके की भाषा सभा में बोली जाती है। गृह मंत्री जी मौजूद होते हैं, मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग तो ये कहते हैं कि हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो अपने सीने पर गोली खाए। तो मैं कहती हूँ 3 बेटे हैं मिथुन चक्रवर्ती के, अपने उन तीनों बेटों को क्यों नहीं भाजपा के अंदर शामिल करते हैं और वो सीने पे गोली खाने के लिए आप बोलिए ना उन्हें कि तीनों मिलकर आप भाजपा समर्थक बनिए, कार्यकर्ता बनिए। कि जो संघी मानसिकता है, ऐसी मानसिकता जो सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसने का काम करती है, ऐसी मानसिकता जो सिर्फ देश को बांटने का काम करती है, उनको कोई मतलब नहीं है इंसानियत से, उसको कोई मतलब नहीं है विकास से, उसको कोई मतलब नहीं है धर्म से। ये धर्म के नाम पर इंसानियत को किस तरीके से शर्मसार करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ, ये लोग सत्ता लोभी हैं, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। कि तमाम ये जो भीड़, ये जो ज़ॉम्बीज़ की जो भीड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखती है आपको, ये तमाम जो लोग हैं ये सिर्फ नफरत परोसना जानते हैं। जब भी चुनाव आते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव के वक्त इस तरीके की भाषा बोली जाती है, देश को बांटने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, देश को के अमन भाईचारे को कहीं ना कहीं वो आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये इस तरीके की कोशिश होती है। देखिए, विकास मॉडल जो लगातार हम देखते मतलब आ रहे हैं 2014 के बाद से, कि वो विकास मॉडल की जो बात होती थी वो 6 दिन की बात होती थी। देखिए, वो तमाम वादे वो सारे जुमले साबित हुए, अच्छे दिन की बात हुई थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब हम बात करते हैं सबके साथ और सबके विश्वास की, तो हमें वही 2014 का जो समय था, वही 2014 का समय याद आता है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से ये कहते थे कि अच्छे दिन